दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की 20 मिनट में 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार हमास ने क्यों कर दिया इजराइल के ऑफर को रिजेक्ट। हमास साफ साफ बोला अगर रोकना है तो हमेशा के लिए युद्ध रोक दो, हम सारे बंधकों को छोड़ देंगे। आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष ने खोल दिया मोर्चा। कहा फिलहाल साक्षी मलिक के आंसू नहीं दिखाई दे रहा बीजेपी को, संसद से हमें बाहर निकाल दिया गया। आखिरकार क्यों दोस्तों मायावती के बदल गए बोल। अब मायावती कह रही है किसी को भी किसी पार्टी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, कभी भी किसी की जरूरत पड़ सकती है। और आखिरकार क्यों इंडिया गठबंधन में हो गई प्रशांत किशोर की एंट्री, क्यों मच गया बीजेपी में हड़कंप, तो तमाम मुद्दों पर होगी बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले भारतीय पूरी तरीके से जो है यहाँ पर हमास ने इजराइल का कर दिया बायकॉट, बोले नहीं चाहिए तुम्हारा 7 दिन का दान, 7 दिन का सीज फायर तुम्हें मुबारक हो। आपको बता दें चले हमास ने साफ साफ कहा है कि हम 7 दिन के सीज फायर की जो लोग भी बात कर रहे हैं वो इसको भूल जाएं, क्योंकि हम 7 दिन पर कभी भी नहीं मानने वाले। हमाद ने कहा कि इजराइल हमारे लोगों को मारेगा, अगर हमने 7 दिन बाद के लिए इजराइल को सीज फायर कर भी दिया तो वो 7 दिन बाद फिर से हमारे लोगों को मारना शुरू कर देगा, इसलिए हम 7 दिन की बात पर नहीं मानेंगे। अगर करना है तो फिलहाल इजराइल को इस युद्ध का अंत करना चाहिए। अब हमाद ने मांग रख दी है कि युद्ध रोको। आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष ने खोल दिया मोर्चा। विपक्ष बोला बीजेपी ने देश को बर्बाद किया है, लोकतंत्र की हत्या, महिलाओं की दुश्मन है बीजेपी। दरअसल आपको बता दे चले साक्षी मलिक के आंसू बह रहा है। एक तरफ आप समझिए बीजेपी कह रही है कि जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति हैं, स्पीकर हैं दोस्तों राज्यसभा के, वो जाट हैं, जाट का अपमान किया है उनकी मिमिक्री कर कर। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों साक्षी मलिक एक महिला भी हैं और वो जाट भी हैं, उनके लिए इनके आंसू नहीं निकल रहा है। इसलिए कांग्रेस ने घेर लिया और कहा कि अब क्या हुआ, साक्षी मलिक के लिए नहीं मानो बोलोगे, क्योंकि साक्षी मलिक दोस्तों बीजेपी के ही खिलाफ है। वो बार बार कह रही हैं कि फिलहाल बीजेपी ने ही कुश्ती संघ के दूसरा खास करके संजय सिंह जिसको बताया जा रहा है जो कि माना जाता है ब्रिजभूषण का करीबी, उसको अब अध्यक्ष बना दिया गया। आगे से भी उन्होंने कहा खेल में इसी तरीके की हरकतें होंगी और महिलाओं को परेशान किया जाएगा, जबकि वो लोग चाहती थी कि किसी महिला को दोस्तों बनाया जाए ताकि आगे ये प्रॉब्लम में ना हो। प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद बीजेपी में मच गया हड़कंप। आखिरकार क्या प्रशांत किशोर के इंडिया गठबंधन में होने वाली एंट्री। दरअसल आपको बताते चलें सियासी पारा जब चढ़ गया जब प्रशांत किशोर के एक बयान से हड़कंप मच गया। दरअसल प्रशांत किशोर ने कहा कि मेरी विचारधारा बीजेपी वाली नहीं है, मेरी विचारधारा कांग्रेस वाली है। आपको बता दें इस बयान के बाद घमासान मचा हुआ, क्योंकि माना जा रहा है जन स्वराज यात्रा भी कर रहा है प्रशांत किशोर अपनी, और अब माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर की अगर इंडिया गठबंधन में एंट्री हो जाती है तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा, क्योंकि प्रशांत किशोर दोस्तों एक रणनीतिकार है और आप भी समझते हैं एक रणनीतिकार का दिमाग किस तरीके से चलता है। वो सारे तिकड़म लड़ाता है, सारी चीज़ों को वो करता है ऑब्जर्व और उसके बाद चुनाव में उतरता है। इसीलिए प्रशांत किशोर का नाम भी काफ़ी ज़्यादा है रणनीतिकार के तौर पर, क्योंकि अब तक उन्होंने जितने भी चुनाव की रणनीति बनाई है सिर्फ उत्तर प्रदेश को छोड़ के बाकी सारे चुनाव में प्रशांत किशोर की जीत हुई है। आपको बता दें चले दोस्तों हमास इजराइल की लड़ाई के बीच में हूतियों ने कर दिया, आपको बता दें चले कई शिपों पर हमला। हूती विद्रोहियों के हमले से बिखर उठा अमेरिका। दरअसल आपको बता दें चले हूती विद्रोहियों ने अमेरिका को फिर से झटका दे दिया। हूती विद्रोहियों के इस हमले के बाद अमेरिका दोस्तों हड़कंप मच गया अमेरिका में। दरअसल आपको बता दें चले हूतियों के कारनामे देखकर परेशान है अमेरिका भी। अमेरिका समझ नहीं पा रहा है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, क्योंकि आपको बता दें चले हूती विद्रोहियों ने ऐसा गेम किया कि अमेरिका सक पका गया है। उधर अमेरिका का कोई साथ नहीं दे रहा है, इधर हूतियों ने अपना गेम भी शुरू कर दिया। आपको बता दें चले दोस्तों अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। अखिलेश यादव बोले बीजेपी गरीबों के लिए कुछ नहीं करती, सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम करती है। 2014 के बाद से एक भी वादा पूरा नहीं। अखिलेश ने कहा कि हमारा नारा साफ है, 80 सीटें जीतेंगे और इस बार 80 का नारा ही जो है इंडिया और पीडीए मिलकर हरा देंगे बीजेपी को। उन्होंने आपको बता दें मायावती पर भी बात की। उन्होंने कहा कि हमने हमारी बात बोल दी थी उसी दिन गठबंधन को, आगे गठबंधन का फैसला होगा। आपको बता दें अखिलेश के तेवरों से तो ऐसा ही लग रहा है कि अखिलेश नहीं चाहते मायावती आए इस गठबंधन में, और मुझे भी ऐसा ही लगता है दोस्तों कि मेरी पर्सनल राय भी
ये है कि मायावती को नहीं आना चाहिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि मायावती बीजेपी की बी टीम मानी जाती हैं। हो सकता है इधर की इन्फॉर्मेशन उधर लीक कर दें, क्योंकि मायावती को हो सकता है बीजेपी जानबूझकर दोस्तों इस गठबंधन में शामिल कराना चाह रही हो ताकि अंदर की खबरें मिलती रहें। आपको बता दें चलो दोस्तों, अमेरिका का साथ नहीं देगा जो है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने किया साफ इनकार, कहा हमारे को कोई इंटरेस्ट नहीं है हूती विद्रोहियों के खिलाफ शिपें उतारने की। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, अमेरिका जो है वो देशों को जुटा रहा है और कह रहा है कि फिलहाल हूती विद्रोहियों के खिलाफ सब लोग एक हो जाओ और अपनी अपनी शिपें उतार दो हमला करने के लिए। आपको बताते चले हूती विद्रोहियों के खिलाफ उतरने से ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया और उसने अमेरिका को दो टूक कहा है कि वो हूती विद्रोहियों से नहीं लड़ेंगे। सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि हूती विद्रोहियों से कोई भी लड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि सब जानते हैं कि फ़िलहाल लाल सागर का एक तरीके से बादशाह हूती विद्रोही हैं यमन के, और अगर दोस्तों उनसे पंगा लिया गया तो वो एक के बाद एक सारी शिपों को उड़ा डालेंगे। यही कारण है जो लोग दोस्तों बहुत सारे देश हूतियों से लड़ने से डर रहे हैं और वो साफ साफ मना कर रहे हैं कि भैया हम तो इससे दूर ही हैं, अमेरिका सिर्फ अपना भला सोच रहा है और हमारे उसमें मतलब हमारा ही जो हो रहा है इसको लेकर कहीं ना कहीं जो यहाँ पर एक नया माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो यहाँ पर कांग्रेस ने चौंकाया। जी हाँ, सिद्धरामैया के फैसले से बीजेपी हो गई बौखलाहट हो गई है शुरू। दरअसल सिद्धरामैया ने ऐलान कर दिया है कि उन्होंने हिजाब का बैन अब फाइनली हटा दिया है। हिजाब पर जो बैन लगा हुआ था उन्होंने हटा दिया। उनका कहना है अब राज्य में कोई भी कुछ भी पहन सकता है, ये उसकी मर्जी है। आपको बताते चले सिद्धरामैया ने कहा कि बीजेपी हिंदुत्व फैलाने के लिए इस तरीके के फैसले लाती है। कौन क्या पहनेगा, कौन किस दिन क्या खाएगा, कैसे रहेगा, ये फैसला सिर्फ उसका होना चाहिए, जनता का जो जिसकी ज़िंदगी है। उन्होंने कहा कि हमें दूसरों की ज़िंदगी में घुसना नहीं चाहिए, लेकिन बीजेपी जो है यहाँ पर स्कूल में हिजाब बैन लाकर उसने सिर्फ जो है हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा दिया था, इसीलिए सिद्धरामैया ने उस फैसले को पलट दिया, जिसके बाद बीजेपी बौखला गई है। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ा हमला। राहुल गांधी बोले देश की स्थिति बीजेपी ने बिगाड़ी, उसने देश में पैदा की है जाति पाति। उन्होंने कहा कि बीजेपी कभी नहीं चाहती कि देश में जातिगत जनगणना हो जाए। राहुल गांधी ने फिर से जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा दिया। राहुल ने कहा कि बीजेपी जातिगत जनगणना से भाग रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि देश में कौन कितने समाज के लोग हैं ये लोगों को पता चले। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल हमारी राजनीति सिर्फ एक ही है, हम सिर्फ एक ही राजनीति करते हैं और वो है जनता का भलाई। उन्होंने कहा कि कभी भी हम हिंदू मुसलमान पर राजनीति नहीं करते और बीजेपी की राजनीति का पैटर्न ही है दोस्तों हिंदू मुसलमान। जाहिर सी बात है इस बयान राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों अब परेशान हो चुकी है कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि राहुल गांधी की बयानबाजी से बीजेपी को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। आपको बताते चले दोस्तों, आखिरकार क्यों प्रशांत किशोर के आने से पूरा इंडिया गठबंधन दोस्तों में एक नई वो आ जाएगी रंग, और आखिरकार प्रशांत किशोर के आने से बीजेपी को डरी लग रही है। दरअसल आपको बताते चले प्रशांत किशोर के आने पर हालांकि अभी किसी ने मोहर नहीं लगाई है, खुद प्रशांत किशोर के उस बयान ने मोहर लगाई है जहां पर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मेरी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा से मिलती है। मतलब साफ है दोस्तों कि फ्यूचर में आगे कुछ होने वाला है। हो सकता है दोस्तों इस गठबंधन में प्रशांत किशोर को भी हिस्सा बना लिया जाए। अगर प्रशांत किशोर आते हैं तो गठबंधन का फायदा ही होगा, लेकिन फिलहाल आगे क्या होने वाला है ये कोई बता नहीं सकता है। हालांकि प्रशांत किशोर पल पल पर जो है यहाँ पर मतलब टाइम टाइम पर आरजेडी को घेरते रहते हैं और लालू और नीतीश को घेरते हैं और तेजस्वी को भी। अब देखना ये होगा कि क्या आने वाले समय में प्रशांत की एंट्री होती है या फिर ये सिर्फ एक बयान ही था। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अकबरुद्दीन ओवैसी और जो है विपक्ष के बीच में हुआ जोरदार हंगामा। अकबरुद्दीन ओवैसी बोले मैं तुम्हें चेता रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ, तुम्हारी वजह से कहीं बीजेपी की सरकार ना बन जाए तेलंगाना में, एकदम जो है यहाँ पर वो रहना बिल्कुल सतर्क। अब आप समझिए दोस्तों, खैर ये बयान तो अकबरुद्दीन ओवैसी का वो अजीब और गरीब भी है, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं दोस्तों कि बीजेपी की वहाँ सरकार बनाना नामुमकिन है, क्योंकि बीजेपी के पास तो इतनी सीटें ही नहीं है, बीजेपी तो वहाँ पर सीटें ही नहीं जीती है, तो उसकी सरकार बनना तो नामुमकिन ही है। वो कितने विधायक खरीद सकती है, ज़्यादा तो 10 विधायक 15 विधायक, तब भी वो सरकार नहीं बना सकती। तो खैर ये मामला तो वहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है तेलंगाना में, इसलिए बीजेपी पूरा जोर भी लगा दे जब भी वो दोस्तों वहाँ पर अपनी सरकार नहीं बना सकती है। यही कारण है जो यहाँ पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने चेताया हालांकि, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी भूल गया कि फ़िलहाल उनका ये चेताना कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि वहाँ पर बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी जहाँ पर फुल
सपोर्ट के साथ कांग्रेस होती है वहाँ पर बीजेपी कोशिश भी नहीं करती है, क्योंकि उसको पता है कि वो कुछ उखाड़ नहीं पाएगी। आपको बताते चले दोस्तों, आखिरकार हमास इजराइल की लड़ाई के बीच में एक बार फिर से ईरान ने दी चेतावनी। ईरान बोला राख बन जाएगा तुम्हारा इजराइल, वहीं पर जिन लोगों को मार रहा हो वहीं पर राख बन जाओगे। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल ईरान जो है इन दिनों पुतिन से काफ़ी अच्छी दोस्ती निभा रहा है। बताया ये भी जा रहा है पुतिन को ईरान ने ड्रोन कैमरे दिए हैं, जी हाँ ड्रोन दिए हैं। उसके बाद दोस्तों हड़कंप मचा हुआ। इसके बाद ईरान ने फिर से एक बार इजराइल को चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि इजराइल को तत्काल में जो है यहाँ पर युद्ध रोक देना चाहिए और अब इस युद्ध को यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों, युद्ध ख़त्म करने की मांग को लेकर काफ़ी कुछ बातें निकल कर सामने आई हैं। ऐसे में ये तो साफ हो गया है कि हमास और इजराइल की लड़ाई में कई ऐसे देश हैं जो चाहते हैं कि इसमें युद्ध विराम लग जाए, लेकिन दोस्तों 7 दिन का 8 दिन का सीज़ फायर नहीं, हमेशा के लिए युद्ध विराम लगना चाहिए। क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा था, हमने भी देखा था कैसे जो है यहाँ पर सीज़ फायर लगा था, उसके बाद फिर से लड़ाई शुरू हो गई थी। तो कम से कम दोस्तों जनता का ध्यान रखना चाहिए। ये लोग ख़ास करके इजराइल क्या है दोस्तों, अकड़ में चल रहा है कि अरे अब तो हम ख़त्म करके ही रहेंगे हमास को, जबकि ये बात गलत है। उनको सोचना चाहिए कि बेचारी जो जनता है, जो परेशान है, जो इसमें मौतें हो रही हैं, इसको छोड़ देना चाहिए। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल आखिरकार सिद्धरामैया के फैसले से गिरिराज सिंह को क्यों लग गई मिर्ची। सिद्धरामैया जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे बोले बीजेपी वालों का तो काम ही ये है। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, गिरिराज सिंह जो कि बिहार के मंत्री हैं, बिहार के बीजेपी के नेता हैं। अब दोस्तों उनका तो बयान आए दिन आप सुनते ही रहते हैं। कभी कहते हैं झटके वाला मटन मत खाना, हिंदू भाइयों मुसलमान बहुत अच्छे हैं, वो अपने धर्म का पालन करते हैं, झटका ही खाते हैं सिर्फ। अब इसके बाद उनका एक और बयान सामने आ गया है। उनका कहना है कि फ़िलहाल कांग्रेस की सरकार ने हिजाब वाला फैसला बदल दिया है, ये लोग शरिया कानून लाना चाहते हैं देश में। आप समझिए दोस्तों, कांग्रेस की विचारधारा कितनी अच्छी है कि चाहे हिंदू भाई हों, मुस्लिम भाई हों, सिख हो, कोई भी समाज का हो, वो अपने मन मुताबिक पहने, अपने मन मुताबिक जो है यहाँ पर करे जो उसका मन करता है। लेकिन बीजेपी जो है कर्नाटक में हिजाब को बैन करने का वो लेके आ गई ऑर्डर, और कह दिया कि हिजाब को तो हम बैन करेंगे, स्कूल में नहीं पहनने देंगे। क्यों भैया, क्या स्कूल में स्कार्फ बांध कर नहीं जाते लोग? क्या स्कूल में दोस्तों टीका लगाकर लोग नहीं आते हैं? ये कोई एक बड़ा मैटर नहीं है दोस्तों, लेकिन जानबूझकर इस चीज़ को बीजेपी ने बड़ा बनाया था। अब जब सिद्धरामैया ने इस फैसले को पलट दिया तो बीजेपी में बौखलाहट उठ गई है, क्योंकि सब जानते हैं दोस्तों कि फिलहाल कांग्रेस को वहाँ पर मुस्लिमों का एक भारी सपोर्ट मिला हुआ कर्नाटक में, और कांग्रेस को वोट ही इस बेस पर मिले थे। उसने वादा किया था कि वो बजरंग दल को बैन करेगी और ये हिजाब का भी मामला हटाएगी। आपको बता दें चले दोस्तों, मोदी सरकार, अगर गृह मंत्री अमित शाह में दम है तो वो जो है, अगर वो हमारे सवालों के जवाब नहीं देना चाहते तो वो साफ मना कर दें। संजय रावत की खुली चेतावनी। संजय रावत ने कहा कि इस तरीके से 143 सांसदों को बाहर निकाल देना और लोकतंत्र की हत्या कर देना, लोकतंत्र को कुचल देना, ये शोभा नहीं देता बीजेपी को। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश की इतनी पुरानी पार्टी है, उसके बाद भी उसने देश के सबसे बड़े रूल्स को तोड़ दिया, विपक्ष को ही बाहर निकाल दिया। संजय रावत ने कहा कि बीजेपी के पास सिर्फ कुछ ही मुद्दे हैं जिन पर वो जो है लोगों की अटेंशन घेरती है। उन्होंने कहा कि फिलहाल आपने जनता को समझ क्या रखा है, आप सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हो। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस वक्त जो हो रहा है उस चीज़ को माफ़ भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी के कारनामे आपके और हमारे सामने हैं। और ये आप भी जान रहे हो कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर बात लोकतंत्र की होती है या फिर उससे जुड़ी हुई होती है तो कम से कम इस चीज़ पर जवाब देना चाहिए। संजय रावत ने साफ कहा कि फ़िलहाल विपक्ष ने एक सीधा सा सवाल पूछा था जिसका जवाब बीजेपी के पास नहीं था, और ये दोस्तों सच्चाई है कि बीजेपी सच से भागने का काम करती है। आपको बता दें चले दोस्तों, आखिरकार क्यों इंडिया गठबंधन में दोस्तों नीतीश कुमार ने कर दिया ऐलान कि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत, आने वाले समय में सीट शेयरिंग का होगा फैसला। दरअसल दोस्तों, आजकल कुछ मीडिया जो है वो उल्टी सीधी बातें उड़ा रही है, कुछ मीडिया झूठ उड़ाने में लग गई है कि नीतीश कुमार नाराज़ है खड़गे का नाम सामने आने से। दोस्तों बात ये है ही नहीं। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ने बताया कि कौन कह रहा है ये लोग, तो मीडिया ने कहा बीजेपी वाले। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी का तो काम ही है, वो तो विपक्ष में, वो तो बोलेगी ही झूठ ताकि इस तरीके की चीज़ें फैलें। जबकि दोस्तों सब जानते हैं कि इंडिया गठबंधन में ऑल इज़ वेल। इंडिया गठबंधन में दोस्तों कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी से छुपी हुई है, लेकिन जानबूझकर इस तरीके के मैटर्स को सामने
सामने लाया जा रहा है ताकि दोस्तों इंडिया गठबंधन को गलत साबित किया जा सके, और ये सब कुछ मीडिया कर रही है झूठी खबरें चलाकर। आपको बताते चले दोस्तों आखिरकार क्यों यहाँ पर हमास और इजराइल की लड़ाई में दोस्तों हो गया बड़ा खेल। जी हाँ, आपको बताते चले हिजबुल्लाह ने फिर से इजराइल पर दागी कई मिसाइलें। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों हिजबुल्लाह और इजराइल की लड़ाई में लगातार जो है यहाँ पर इजराइल को पटख नहीं दे रहा है हिजबुल्लाह, क्योंकि आपको बताते चले हिजबुल्लाह के वॉर से परेशान आ चुका है इजराइल ने सारी कोशिशें कर ली, लेबनान बॉर्डर पर हमले भी कर लिए, हिजबुल्लाह को रोकने की अपील भी कर ली। यही नहीं, वहाँ की जो सरकार है उसको भी धमकियाँ दे डाली, लेकिन हिजबुल्लाह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हिजबुल्लाह का सीधा कहना है कि जब तक गाज़ा के लोगों पर अत्याचार नहीं रुकेगा तब तक वो भी अपनी इस तरीके का हमला नहीं रोकेगा। आपको बताते चलें हिजबुल्लाह ने एक तरीके से चेतावनी दी है कि गाज़ा पर हमला रोक दो वरना ये हमले जारी रहने वाले हैं और कुछ नहीं कर पाओगे तुम। सीधी सी बात ये दोस्तों, अब ये मैटर भी काफ़ी लंबा हो चुका है, क्योंकि इसमें एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल आने वाले समय में यहाँ पर काफ़ी कुछ हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी जिस पर हमें बदलाव भी देखने को मिल सकता है इजराइल हमास की वॉर में। आपको बताते चले दोस्तों तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। तेजस्वी बोले बीजेपी के पास कुछ काम नहीं है, सिर्फ इंडिया गठबंधन की बुराई करवा लो, क्योंकि बीजेपी डरी हुई है। इस वक्त उसको पता है कि इंडिया गठबंधन जीत की ओर बढ़ रहा है। दरअसल दोस्तों इंडिया गठबंधन को लेकर वाकई में बीजेपी बहुत डरी हुई है, क्योंकि आपको बताते चले एक के बाद एक कुछ ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिससे कि बीजेपी को टेंशन है। बीजेपी परेशान हो चुकी है कि आखिरकार अब किया जाए तो क्या किया जाए। आपको बता दें इंडिया गठबंधन में जब से प्रशांत किशोर के आने का खबर मिली है तब से तो और भी सियासत गर्मा गई है, और सब जानते हैं दोस्तों कि अगर ऐसा हो जाता है प्रशांत की भी अगर एंट्री होती है तो ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा घाटे का सौदा होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर दोस्तों फिर अपना दिमाग भी लड़ाएंगे और फिर एक नई रणनीति बनाई जाएगी। आपको बता दें चले दोस्तों आखिरकार हमास इजराइल की लड़ाई को एक तरीके से अमेरिका को चेतावनी दे दी है फिर से। जो है यमन ने कहा कि अगर अमेरिका ने सोचता है कि वह हमले करने से हमें रोक लेगा तो बहुत बड़ी गलतफहमी में। यमन ने कहा कि अगर भूले से भी हम पर हमला किया गया तो फिर अमेरिका अपनी एक भी शिप को बचा नहीं पाएगा, क्योंकि फिर हम ये भूल जाएंगे कि उस शिप में इंसान है या फिर सामान है, हम किसी भी शिप को निशाना बना लेंगे। अभी आपको बताते चलें जिसमें लोग हैं उन शिपों को निशाना नहीं बनाया जा रहा है, इसीलिए यमन ने सीधी चेतावनी दी है। यमन ने कहा कि भूले से भी ये मत करना वरना हम भूल जाएंगे किस शिप में लोग हैं और कौन सी शिप खाली है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों इस मैटर को लेकर कहीं ना कहीं उसमें डर भी है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इस बड़े फैसले के बाद इन लोग का तमाम जो मुद्दे हैं उस पर क्या फ़ैसला आने वाला है, क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है दोस्तों कि आने वाले समय में ख़ास करके इस फैसले को काफ़ी महत्व मिलने वाला है। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े केजरीवाल बोले बीजेपी ने लगाया ईडी को हमारे पीछे, क्योंकि बीजेपी जो है नहीं चाहती कि इंडिया गठबंधन जीते। दरअसल आपको बता दें अब केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को लपेट लिया। केजरीवाल को ईडी ने तीसरा समन भेज दिया। तीसरे समन के बाद भी केजरीवाल ने फिर पलटी मार दी और दे दिया बीजेपी को झटका। केजरीवाल ने ईडी को दो टूक कहा है कि वो अभी भी नहीं आएंगे, वो किसी भी हाल में ईडी के सामने पेश नहीं होंगे जब तक कि लीगली उनको दोस्तों आप समझिए नहीं बुलाया जाएगा। ये लीगली नहीं है। सिंपल सी बात ये है दोस्तों कि एक चीज़ पर हमें जो है यहाँ पर फोकस करना चाहिए कि अगर ये चीज़ें हो जाती तो कितना बड़ा नुकसान भी हो सकता था। तो कहीं ना कहीं अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि फ़िलहाल दोस्तों आने वाले समय में इस चीज़ पर भी बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए केजरीवाल ने साफ कहा है कि ईडी सीबीआई की कार्रवाइयों से सिर्फ विपक्ष को डराया जाता है, जबकि बीजेपी सत्ताधारी पार्टी में दोस्तों ऐसे हज़ारों लोग हैं जो कि रोज़ाना न जाने कितने घोटाले करते होंगे और बीजेपी अपने नेताओं को आराम से बचा कर रखती है। और ये आप भी जानते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है। आपको बता दे चलें दोस्तों आखिरकार क्यों फट पड़े जो हैं यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को लपेटा। दरअसल आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि डेमोक्रेसी को बर्बाद कर रही है बीजेपी, वो लोकतंत्र की हत्यारी बन चुकी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने तमाम विपक्ष को बाहर निकाल कर एक के बाद एक बिल सारे पास करा लिए हैं। आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी का ये रवैया सही नहीं है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आने वाले समय में खुद बीजेपी जो है उसको भी इस चीज़ की परेशानी होगी, क्योंकि जब सत्ता में कोई और होगा और ये होगा दोस्तों तो बीजेपी खुद भी इसके खिलाफ उन्होंने कहा सवाल उठाएगी। फ़िलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो है यहाँ पर इंडिया गठबंधन में एंट्री होना चाहिए प्रशांत किशोर की या नहीं। और वीडियो को लाइक करिए।